बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, आपसे नफ़रत करता है, या फिर कुछ ऐसे बीमार पड़ता है कि किसी को पता नहीं चलता है कि उसको एक्चुअल में क्या हो रहा है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, फिर भी उस बच्चे को उसकी हेल्थ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस सब के पीछे वजह क्या है? हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम ये चाइल्ड बिहेवियर के ऊपर बात करने वाले हैं। कोशिश कीजिए कि सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरह से सुने और समझें, ओके? तभी जाकर आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सारा का सारा वीडियो देखिए अंत तक, ताकि आप ये सारे वीडियो को समझ पाएँ, ओके? स्टे ट्यून्ड। पहली बात, बच्चा जब झूठ बोलता है। देखो, बच्चा जब झूठ बोलता है तो दो अलग अलग सिनेरियो है। पहला तो बच्चा बिल्कुल लाइट हार्टेड, मतलब बिल्कुल मासूमियत से झूठ बोल रहा है, शायद कोई मजाक करने के लिए, शायद कुछ ऐसा कुछ दिखावा करने के लिए जो उसको ड्रामा क्रिएट करना है, जहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है आपका भी, ओके? बच्चा आपके सामने, जैसे कि बच्चा आपके सामने पूरी की पूरी चॉकलेट खा गया और आपको कहता है मैंने तो चॉकलेट खाई ही नहीं, ओके? तो वो एक हल्का फुल्का सा झूठ है कि बच्चे को चॉकलेट खानी थी इसलिए उसने खा लिया, लेकिन कुछ ऐसे झूठ हैं कि जो आपको भी बुरा महसूस होगा, यार कि मेरे बच्चे ने मुझसे ऐसा झूठ बोला। तो बच्चा कब आपसे झूठ बोलता है? जब वो आपसे डरता है। अगर उसने सच बताया तो आप उसको पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या पनिशमेंट देंगे, कैसे आप उसको जज करेंगे। आप उसको मार भी सकते हैं, मार पीट भी कर सकते हैं, उसको पनिश कर सकते हैं। अगर उसको ऐसा लगा कि आप कुछ ऐसा करेंगे तो वो आपसे झूठ बोलेगा। अब मुझे पता है, पेरेंट्स होने के नाते आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को अच्छे डिसिप्लिन में रखें। ज़रूरत पड़ने पर कभी कभार पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए बच्चे को, लेकिन मारना पीटना बहुत गलत बात है, ओके? बच्चे को बिना मारे भी, बिना छुए भी आप उसको पनिश कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अगली बार उसके ऊपर वीडियो अवश्य बनाऊंगी आपके लिए। तो दूसरा, बच्चा जब आपकी बात सुनना बंद कर देता है, बच्चा जब आपको रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है, ये कब होता है? नॉर्मली सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज़ एक साल का बच्चा, उसने दुनियादारी नहीं देखी है, उसने सिर्फ अपना घर देखा है, अपने पेरेंट्स को देखा है। तो बच्चे को नहीं पता है कि चलो भाई नफ़रत करते हैं पेरेंट्स से, चलो भाई इनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसी कोई बात इनके मन में नहीं आती है जब तक आप कुछ ऐसा बिहेवियर नहीं कर देते हैं। तब तक बच्चे को आपने बोला था कि आप उसको शाम को घुमाने लेकर जाएंगे, पिकनिक लेकर जाएंगे, लेकिन आप आए बाद में और आपने मना कर दिया, नहीं जाना है। बच्चा पूरा दिन राह देखता है। जब आप उसे 2 दिन, पता नहीं हफ्ते पहले बताकर रखते हैं कि भाई संडे को घूमने जाएंगे, तो बच्चा पूरा हफ्ता राह देखता है कि कब संडे आए। बिकॉज़ आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट काम हो सकते हैं, ऑफिस में, रसोई में, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली में, लेकिन बच्चे के पास तो कोई काम नहीं है। भले आपके हिसाब से उसका स्कूल का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, बच्चा डज़ नॉट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल का एग्ज़ाम। उसको सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है उसकी नज़र उसी के ऊपर रहेगी। तो पूरा हफ्ता वो उस छुट्टी के बारे में सोचेगा जब आप उसे घुमाने लेकर जाएंगे, और संडे आते ही जब आप वो प्लान कैंसिल करते हैं बिना कोई वजह, तो वो बच्चा धीरे धीरे, अगर आप ऐसा करते जाएंगे, बहुत बार करेंगे, तो ये बच्चा फिर आपकी बात सुनना बंद कर देगा, आपको रिस्पेक्ट करना भी बंद कर देगा, आपसे ज़्यादा दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देगा। अब मुझे ये बात पता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा थक गए थे जिसकी वजह से आप नहीं लेकर गए, आप ज़्यादा आपके ऊपर काम आ गया था एक्स्ट्रा के, जिसकी वजह से आपको संडे को ओवर टाइम करना पड़ा। आई डोंट से कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है,
लेकिन जब प्रॉमिस करोगे तो कोशिश करो कि उसको पूरा करो ही करो। अगर मान लो कभी प्रॉमिस आपको तोड़ना पड़े बच्चे के साथ, तो बच्चे को अच्छी तरह से समझाओ क्या रीज़न है, उसको सॉरी भी बोलो। ओके, 2 साल का 3 साल का बच्चा, उसको भी सॉरी बोलना पड़ेगा। ऐसी मतलब बड़प्पन नहीं रखना है, बड़ा नाक नहीं रखना है कि भाई इतने से बच्चे को मैं क्यों सॉरी बोलूँ। ओके, अगर उसको रिस्पेक्टेबल व्यक्ति की तरह बड़ा करना है तो रिस्पेक्ट से उसके साथ बात करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट से उसको भी सॉरी बोलना पड़ेगा जब आप उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खरे नहीं उतरते हैं तब। अगर आपका बच्चा टीवी को, मोबाइल फ़ोन को, वीडियो गेम्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, क्यों करता है ऐसा? ये आपके बच्चे ने आप ही से सीखा है। जब बच्चे को कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आपसे पूछना था, कुछ बताना था, तब आप टीवी में आप हाँ तू बोलना, जल्दी बोलना, क्या है, इस तरह का रिएक्शन आपने दिया था। माँ ने पूरे दिन मतलब किचन में काम करने के बाद माँ शांति से टाइम पास कर रही थी मोबाइल फ़ोन पर, और बच्चा गया, अरे क्या है तू, क्या मतलब दिमाग चाटते रहता है, जाना जा बाहर वाले चिंटू के साथ जाकर खेल। देखो, बच्चा आपने पैदा किया है, वो एक इंडिविजुअल है, वो एक नया व्यक्ति है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग उसको रिस्पेक्ट करें तो आपको भी उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मुझे ये बात पता है कि कि हर बार आप बच्चे के 1000 सवाल के जवाब देने के मूड में नहीं होते हैं, तो तब क्या करना है आपको और आपके पार्टनर को बारी बारी बच्चे के साथ डील करना है। जैसे कि आपको पता है कि आप ऑफिस से आने के बाद बिल्कुल थक कर चूर होते हैं, तो बच्चे के ऊपर आप गुस्सा हो सकते हैं, तो वाइफ को बोल कर रखना है 1 घंटे तक, ऑफिस से घर आओ 1 घंटे तक बच्चे की सारी ज़िद है वो है, उसके जवाब वाइफ को ही देने हैं। फिर 1 घंटे के अंदर आप जब फ्रेश हो जाते हैं तो बच्चे के साथ जाकर घुलिए मिलिए, अच्छी तरह से उससे ट्रीट कीजिए। वाइफ के साथ भी सेम चीज़ होती है। वाइफ का अगर कुछ ऐसा है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा काम की वजह से वो बिज़ी है, वो थक गई है, तो तब आपको बच्चे का हेल्प करना है। अब आप कहेंगे अच्छा मान लो दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। बच्चा पैदा किया है, आपकी ज़िम्मेदारी है बच्चे को ध्यान देना, तो कुछ भी करके दोनों में से एक को समय निकालना पड़ेगा। अगर किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर आप जिम्मेदारी डालते हैं, चांसेस ज़्यादा है कि आपका बच्चा उस तीसरे व्यक्ति से आपसे भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर उसको इग्नोर करते हैं तो बच्चा उसी से इम्प्रेस होने वाला है जिसके साथ वो ज़्यादा समय बिताता है। अब अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, बच्चा बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली कुछ ना कुछ उसको होते रहता है, उसकी क्या वजह है? तो बच्चे के सामने यदि माँ बाप होकर आप लड़ाई काफ़ी ज़्यादा करते हैं, बहुत बुरी तरह से कड़वाहट भरी लड़ाई करते हैं, जहाँ पर काफ़ी बार आप शायद एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठाते हैं, शायद आप अलग होने की भी बात करते हैं, छोड़कर चले जाने की भी बात करते हैं, ये सारी बात करते हैं बच्चे के लिए दुनिया में उसके माँ बाप ही सब कुछ है उसके लिए। ओके, आप मानो या ना मानो, बच्चा जितना छोटा है उतना ज़्यादा उसके लिए अपने माँ बाप है। अगर मान लो बड़ा हो गया है 15 साल 18 साल, तो उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, दूसरों के साथ उसका रिश्ता भी होगा, लेकिन जब वो छोटा है उसके लिए तो सिर्फ माँ बाप ही है। लेकिन जब माँ बाप अलग होने की बात करते हैं, सोचो बच्चे के लिए कितनी बड़ी डर वाली बात है। तो ऐसा ना हो, इसलिए साइकोलॉजिकल लेवल पर बच्चे का मन ही ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि जो माँ बाप को कुछ ना कुछ करके पास में लेकर आएगा। कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं कि जो अलग हो गए हैं, लेकिन जब बच्चा बीमार पड़ता है, एकदम से बहुत सीरियसली बीमार पड़ गया, कि जहाँ पर दोनों लोग दौड़ते हो गए और दौड़कर डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ पर बच्चे ने देखा माँ बाप साथ में बात कर रहे हैं, रो रहे हैं, मम्मी पापा के साथ कुछ बात कर रहे हैं। वहाँ पर बच्चे को श्योरिटी हो जाती है कि चलो भाई ये दोनों साथ में मिल गए तो फिर वो अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो ये देखो, अब ये जो है इस तरह से मत लीजिए कि आपके बच्चे को जानबूझकर किसी ने सिखाया है, ये किसी ने नहीं सिखाया है उसे।
लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पर इसका माइंड ऐसे काम करता है कि जो बच्चा चाहता है कि उसके माँ बाप साथ में रहे, तो कुछ भी करके वो अपने अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे माँ और बाप को साथ में आना ही पड़ेगा। यदि बच्चा आपको नफ़रत करने लग जाए, बच्चा आपसे नफ़रत करने लग जाए, आपको शायद वो आपको मारने की भी कोशिश करता है बच्चा, भले बच्चा मारेगा तो धीरे से लगेगा, हैज़ अ लॉट ऑफ हेट्रेड टूवर्ड्स यू, बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत भरी हुई है आपके लिए। वहाँ पर क्या वजह है? यदि आपने बच्चे का फ़ायदा उठाया है, बच्चे के भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, बच्चे को आपने उसके साथ क्रूरता की है, इनजस्टिस किया है, तो बच्चा ऐसा कर सकता है। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि बच्चे को हाँ डॉक्टर के पास लेकर जाना है, शायद बच्चे को इंजेक्शन लगवाना है, तो बच्चे को झूठ मूठ बोलकर ले जाएंगे, फिर वहाँ पर जाकर ज़बरदस्ती उसको इंजेक्शन दिलवा देंगे। अब आई डोंट से कि आपको डॉक्टर के पास बच्चे को नहीं लेकर जाना है। इसमें 2 तरीके होते हैं, एक जहाँ पर बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, दूसरा जहाँ पर आप बच्चे को समझाते हैं क्यों उसके लिए वो दवाई लेना ज़रूरी है, क्यों उसके लिए वो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये वो आप उसको मेंटली प्रिपेयर करो, मानसिक तौर पर उसको तैयार करो, क्यों उसको वहाँ पर लेकर जाना ज़रूरी है। ओके, और वहाँ पर उसको अवश्य फिर लेकर जाओ, जब वो रेडी हो जाए तभी। ज़बरदस्ती आप उसको पकड़कर गाड़ी में डालकर लेकर जाते हो, वो मना कर रहा है, चीख रहा है, वहाँ पर आप उसकी नहीं सुनते, फिर ज़बरदस्ती जाकर उसको आप वहाँ पे थमा देते हो डॉक्टर के हाथ में, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, ऐसे केसेस में कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को कुछ लोगों से जाना और उनके पास जाकर मिक्स होना अच्छा नहीं लगता। बच्चे को कुछ जगह पर जाकर, कुछ रिश्तेदारों से कोई जगह पर जाना, कुछ लोग आपके कुछ दोस्त हैं जो अच्छे नहीं लगते, बच्चे को ऐसी जगह पर अगर अच्छा नहीं लगता है तो नहीं लेकर जाना है, चाहे वो जगह आपके लिए कितनी भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, चाहे वो लोग आपके लिए कितने भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा नहीं लगता है तो नहीं लेकर जाना है। उसको ऐसी ही जगह पर लेकर जाओ जहाँ पर उसको सच में जाना है। ओके, उसको ऐसी ही जगह, ऐसे ही लोगों से मिलवाओ जो उनको अच्छे लगते हैं। आप कहेंगे नहीं लेकिन हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार, अरे भाई सबसे ज़्यादा वो उसके असंस्कारी बिहेव करेगा अगर बिल्कुल बेकार लोगों से जाकर वो मिलता है तो। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी कोई मदद कर पाए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए कि जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, उन सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।